श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग श्लोक 10 संस्कृत श्लोक ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हिंदी में अनुवाद। जो पुरुष अपने सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार नहीं लिप्त होता जैसे कमल का पत्ता जल से। सरल हिंदी भावार्थ। जो व्यक्ति अपने सारे काम भगवान को समर्पित करके करता है और किसी भी चीज से आसक्ति लगाव नहीं रखता, वो चाहे दुनिया में कोई भी काम करे, वो पाप के बंधन में नहीं फंसता। जैसे जल में रहने के बावजूद कमल का पत्ता गीला नहीं होता, वैसे ही ये योगी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कर्मों के दोष से मुक्त रहता है। गहराई से व्याख्या। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, इसका अर्थ है अपने सभी कर्मों को ब्रह्म अर्थात परमेश्वर को समर्पित कर देना। जब कोई व्यक्ति ये सोचकर कार्य करता है कि मैं नहीं कर रहा, ये भगवान की सेवा है, तो वह अपने कर्म का स्वामी नहीं रह जाता। उस कर्म का फल भी फिर उस पर नहीं आता। संगम त्यक्त्वा करोति यह, यहां संग का अर्थ है किसी वस्तु, फल या व्यक्ति से आसक्ति, यानी किसी चीज से मोह या लालच रखना। ऐसा व्यक्ति कर्तापन के अभिमान और फल की इच्छा को छोड़ देता है। वो सिर्फ कर्म करता है, लेकिन मन में ये नहीं सोचता कि मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए। लिप्यते न स पापेन, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है तो पाप या पुण्य का फल उसे नहीं बांधता। यह कर्मबद्धता से मुक्ति की स्थिति है, कर्म करते हुए भी अकर्म जैसा जीवन। पद्मपत्रमिवाम्भसा, ये उपमा अत्यंत सुंदर है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन उस पर पानी टिकता नहीं है। वैसे ही एक योगी संसार के मध्य रहकर भी उसकी लिप्तता में नहीं फंसता। क्यों महत्वपूर्ण है ये श्लोक? ये श्लोक हमें कर्म और त्याग का संतुलन सिखाता है। बैबागो मत, कर्म करो, लेकिन मोह से नहीं, समर्पण से करो। जब आप अपेक्षा छोड़ देते हैं और कर्म को ईश्वरार्पण मानते हैं, तब वही कर्म आपको बंधन से मुक्त करता है। कहानी के माध्यम से समझें। एक बार एक गृहस्थ भगवान के पास गया और बोला, भगवान, मैं संसार के कर्मों से बहुत दुखी हूं, मुझे मोक्ष दीजिए। भगवान बोले, संसार का त्याग मत कर, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तू संसार में रहकर भी कर्मों से मुक्त हो सकता है। गृहस्थ ने वैसा ही किया। खेत जोता, व्यापार किया, परिवार भी पाला, लेकिन मन में केवल इतना था, मैं नहीं कर रहा, ये सब भगवान के लिए सेवा है। धीरे धीरे वह व्यक्ति कर्म करता गया, लेकिन मन में शांति और आनंद भरता गया। अंततः वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। आधुनिक जीवन में प्रयोग। नौकरी करते हुए भी यह भाव रखें कि यह ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। घर काम, बच्चों की देखभाल, व्यापार, सब कुछ भगवान को अर्पित करके करें। फल की चिंता किए बिना कर्म करें, वही कर्मयोग है। सारांश में बाग। अर्थ, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, प्रचियो समर्पित करना। संगम त्यक्त्वा करोति य, लयशक्ति रहित होकर कर्म करना। लिप्यते न स पापेन, वेस्टेस, व्यक्ति पाप में नहीं फंसता। पद्मपत्रमिवाम्भसा, रेमसा जी का पत्ता जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता। ऋषि चैतन्य और उसका शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक ज्ञानी संत रहते थे। नाम था ऋषि चैतन्य। उनके पास एक युवा शिष्य आया जिसका नाम था आरव। आरव बहुत ईमानदार, मेहनती और साधक प्रवृत्ति का था, लेकिन मन में बहुत उलझनें थीं। एक दिन आरव ने पूछा, गुरुदेव, जब मैं सेवा करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, फिर भी कभी कभी अहंकार आ जाता है या किसी काम का फल पाने की इच्छा मन में आ जाती है। क्या मैं कभी बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊंगा? गुरुदेव मुस्कराए और बोले, पुत्र, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के पास मिलो। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले गुरुदेव आरव को एक कमल के तालाब में ले गए।
कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने एक पत्ता उठाया और कहा, आरव, देखो इस पत्ते को। यह पानी में है, फिर भी पानी इसे नहीं भिगो पाता। क्या तुम जानते हो क्यों? आरव बोला, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है कि जल उस पर टिक नहीं पाता। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन उस कर्म का अहंकार और फल की आसक्ति तुम पर न टिके। एक प्रयोग। गुरुदेव ने आरव को 1 वर्ष तक एक आश्रम की सारी जिम्मेदारी सौंपी। रसोई, सफाई, अतिथि सेवा, जल प्रबंधन और सबसे कठिन, बिना किसी की प्रशंसा सुने काम करना। लेकिन हर शाम एक नियम था। आरव को अपनी दिन भर की सेवा को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना होता। हर दिन वह कहता, हे प्रभु, आज जो कुछ भी किया वह आपकी सेवा थी। मैं केवल निमित्त मात्र हूं। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन हल्का होता गया। अब उसे फल की चिंता नहीं रहती। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसे सराहा या नहीं। उसका काम ही उसकी पूजा बन गया। 1 वर्ष बाद गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, अब कैसा अनुभव करते हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, अब सेवा करते हुए न मन भारी होता है, न ही अभिमान आता है। मुझे अब कोई कार्य बांधता नहीं है। अब जीवन बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कमल का पत्ता जल में होकर भी जल से अछूता रहता है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो कर्म को ब्रह्म को अर्पित कर देता है, वह पाप से नहीं लिप्त होता। तुम अब मुक्त हो। अब तुम संसार में किसी भी जिम्मेदारी को बिना भय, बिना बंधन के निभा सकते हो। मॉरली सीख। कर्म करो, कहीं फल की चिंता और अहंकार से मुक्त होकर। हर आण्य को भगवान को समर्पित करके करो, वो पूजा बन जाएगा। सार में रहो, पर संसार को अपने मन में मत बसाओ। इस कहानी का संबंध श्लोक से, ब्रह्मामन्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जिसने अपने कर्मों को ब्रह्म ईश्वर को अर्पित किया, वह पाप या बंधन से नहीं लिप्त होता। जैसे कमल का पत्ता जल में होकर भी जल से अछूता रहता है। प्रणवर्स 1। आधुनिक उदाहरण। कर्मयोगी डॉक्टर। स्थिति। डॉक्टर नेहा एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। रोजाना उसे कई मरीजों का इलाज करना पड़ता है। कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ शुक्रिया तक नहीं कहते। अब सोचिए, अगर वह हर बार सोचती, प्रेशर अबारी बे ठीक किया, इसने धन्यवाद नहीं दिया, मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, मैं ही सब काम करती हूं, तो उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता और सेवा कभी भी साधना नहीं बन पाती। लेकिन डॉक्टर नेहा ने एक बदलाव किया। हर सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले वह 1 मिनट आंख बंद करती और कहती, प्रभु, आज मैं जो भी मरीज देखूंगी वह आपके शरीर हैं। मेरी सेवा आपकी सेवा है, फल आपका है, मैं केवल माध्यम हूं। धीरे धीरे उसे फर्क नहीं पड़ा कि कौन धन्यवाद देता है, कौन नहीं। वह थकती थी, लेकिन संतुष्ट रहती थी। अब काम उसका तपस्या बन गया। यही है ब्रह्मण्यधाय कर्माणि पद्मपत्रमिवाम्भसा। कर्म करो, लेकिन फल या अहंकार में मत फंसो। वो मन के प्रयोग से समझो। मेंटल एक्सरसाइज। प्रयोग, मैं नहीं, प्रभु करवा रहे हैं। लप। आप लोग जो भी काम करें, चाहे झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो, दुकान पर बैठना हो, बस एक मंत्र मन में बोलें, मैं नहीं कर रहा, प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। 2। काम ऐसा करें जिसमें आपको आमतौर पर चिढ़ होती है, जैसे बर्तन धोना या ऑफिस की रिपोर्ट बनाना, और उसे भगवान को समर्पित करके करें। तर दिन में बैठकर यह सोचें, कितना हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं किया, भगवान के लिए किया। 7 दिन लगातार करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में हल्कापन आएगा और बंधन छूटेंगे। 3। ऑफिस लाइफ में कैसे अपनाएं? समस्या। रमेश एक प्राइवेट जॉब में है। वह मेहनत करता है, लेकिन उसका बॉस
उसे क्रेडिट नहीं देता। हल, गीता के श्लोक से रमेश को चाहिए कि वह रोज सुबह 1 मिनट ध्यान करे और कहे, हे कृष्ण, मेरा बॉस मुझे नहीं देख रहा, पर आप देख रहे हो। मैं जो भी काम करूं वह आपके चरणों में अर्पण है। जब रमेश ने ऐसा करना शुरू किया तो उसे बॉस की आलोचना बुरी नहीं लगती, काम में रुचि बनी रहती और प्रमोशन भी मिला। लेकिन अब वह अहंकार नहीं करता। यही है कमल के पत्ते जैसा जीवन। सारांश, दृष्टिकोण।